अलीगढ़ जिला अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के चलते इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये अपने मंडल का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सबसे अधिक 8 आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड वन तैयार किए गए हैं। इन वनों को मियावाकी पद्धति से विकसित किया गया है, जो कि जापान की एक विशेष वृक्षारोपण तकनीक है। ये वन न केवल वातावरण को शुद्ध बनाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि वन्य जीवन के लिए भी सुरक्षित स्थान प्रदान कर रहे हैं। सैटेलाइट सर्वे से यूपी में 1.21 लाख वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। अलीगढ़ में इनकी संख्या 190 आई थी। इनमें से एक इगलास, अतरौली, अलीगढ़ खैर में दो समेत हार्ट वेटलैंड वन स्थापित किए गए हैं। एक वेटलैंड का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। इस हिसाब से केवल अलीगढ़ में ही 16 हेक्टेयर वेटलैंड वन स्थापित किए गए हैं। 2026 के मानसून सीजन में ऑक्सीजन वन तैयार करने पर काम चल रहा है। के आधार पर ही हम जिंदा हैं और आर्द्र भूमि के सहारे ही अलीगढ़ जिंदा है। अगर ये ना होते तो शायद यहाँ पे इतनी आबादी ना होती, और जहाँ जहाँ आर्द्र भूमि या वन वन क्षेत्र या पेड़ दिख रहे हैं हमें, वहीं वहीं आपको समृद्ध लोग भी दिख रहे हैं, और इन समृद्धि का कारण है ये पेड़ पौधे। योजना के तहत वर्ष 2024 में जनपद अलीगढ़ में टोटल 8 हमने विभिन्न जगहों पर आर्द्रभूमि वन बनाए हैं। उन आर्द्रभूमि वनों में हमने ऐसी स्पीसीज लगाई हैं जो वाटर लॉक्ड एरियाज में काम करती हैं, जैसे कि अर्जुन हो गया, जामुन हो गया, और अन्य प्रजातियां भी हैं जो बंदरों और अन्य वन्य जीवों एवं पक्षियों के लिए भी वो बसेरा प्रोवाइड करती हैं और उनके लिए फूड सोर्स का भी काम करती हैं। विकास जो स्थापना है, मुख्य रूप से हम लोगों ने जो ऐसी छिछली या जल भराव वाली जो हमारे आर्द्र भूमि थी, उनके आसपास हम लोगों ने वृक्षारोपण के माध्यम से उनका विकास किया है। जनपद अलीगढ़ में कुल 8 स्थानों पर आर्द्र भूमि वनों की स्थापना हमारे द्वारा की गई थी। आर्द्र भूमि वन से वहाँ की जो ऐसे स्थलों की जो जल भराव की क्षमता है, जल संधारण क्षमता थी, उन स्थलों की बढ़ेगी। इन वनों में अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे, जो बड़े होकर अब वनों का रूप ले चुके हैं। अब ये क्षेत्र सिर्फ हरियाली ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि पक्षियों और बंदरों जैसे जानवरों के लिए सुरक्षित आवास भी बन गए हैं। वन विभाग के अनुसार इन आधुनिक वनों से स्थानीय लोगों को स्वच्छ और ताज़ी ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही ये क्षेत्र तापमान को नियंत्रित करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेंगे। प्रशासन की योजना है कि 2026 के मानसून से पहले और भी ऐसे ऑक्सीजन वनों को तैयार किया जाए, ताकि जिले में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत किया जा सके।